नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। कुंवर राणा प्रताप सिंह की श्रद्धांजलि में जनसैलाब उमड़ा। अनेक पूर्व मंत्री विधायक दूर दूर से आए, उनके चाहने वाले श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। खबर विस्तार से। स्टेट के कुंवर राणा प्रताप सिंह की श्रद्धांजलि में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके पुत्र कुंवर धनंजय प्रताप सिंह को पगड़ी बांधकर रियासत की विरासत सौंपी गई। कुंवर धनंजय प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार का मतलब आप सबका प्यार और समर्थन है। नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, परंतु उनके पिता का आकर्षण पहले भी था और आगे भी रहेगा। रियासत की विरासत उतनी ही चमकीली रहेगी जितनी पहले थी। इस मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि राणा प्रताप सिंह एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो सभी को समान रूप से प्यार करते थे। इस मौके पर विधायक अशोक राणा ने कहा कि कुंवर राणा प्रताप सिंह का जीवन बहुत ही सरल, हंसमुख, निश्चल और लोगों की सेवा करने वाला था, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। इस मौके पर गवर्नर CP-N सिंह के पौत्र अशोक हर्षवर्धन सिंह, अनिल कुशवाहा पूर्व विधायक और मंत्री, महावीर सिंह शिक्षक विधायक, हरि सिंह ढिल्लो स्नातक विधायक, जयपाल सिंह व्यस्त, डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर अभयवीर सिंह ढाका, कुशल पाल सिंह, डॉक्टर बीरबल सिंह बिजनौर, मुंशी रामपाल सिंह, पूर्व सांसद यशवीर सिंह धोबी, अवध शुगर मिल के महाप्रबंधक सुखवीर सिंह, पूर्व सांसद यशवीर सिंह, रोटरी क्लब के सचिव KP पुष्पक, माध्यमिक शिक्षा संघ के मंत्री मोहक दीक्षित, NCC के लेफ्टिनेंट धीरज शर्मा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा, राष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार जुनेजा और पिटिल्लू नगर पालिका अध्यक्ष अख्तर जलील, समर्थ मैसन, फ़हीम चौधरी, डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा, इमरान अख्तर सन्नी, लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिंह, गणपति बजाज, शोरूम स्वामी गौरव गुप्ता, अधिवक्ता अनुराग भटनागर, संजय कुमार मलकपुर, ललित त्यागी, सत्यदेव त्यागी, हुकम सिंह, प्रमोद त्यागी, राजीव वर्मा, विनीत देवरा, नरेश कुमार खाई खेड़ा, डॉक्टर यज्ञ दत्त गौड़, भाजपा नेता CP सिंह, रमेश कुमार अरोड़ा, मुकेश कुमार रस्तोगी, डॉक्टर विशाल दिवाकर, उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अरुण कुमार वर्मा, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, डॉक्टर राज बहादुर सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुंवर रंजय प्रताप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राणा प्रताप की पत्नी रानी सहयोगिता सिंह, बहन पूनम कोकिल, गायत्री बहन यहनोई जीत सिंह त्यागी, डॉक्टर ललित त्यागी, दिव्यलोक त्यागी, बेटियां सुरागीता, संवेदिका, राधिका, दामाद समर्थ, तरुण, तनुज आदि ने सभी लोगों का धन्यवाद आभार से व्यक्त किया। AUM न्यूज के लिए सहारा से डॉक्टर उस्मान जैदी की रिपोर्ट। आज मैं अपनी 3 प्यारी बुआ पूनम त्यागी, कोकिल त्यागी और गायत्री त्यागी और 3 खूबसूरत बहनें सुरागीता सिंह, संवेदिता चावला और राधिका सिंह की ओर से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा परिवार उन औरतों से भरा हुआ है जिन्हें हम प्रेम और सम्मान करते हैं और पापा को यही पसंद था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आए। उनके लिए परिवार का मतलब सिर्फ हम सभी नहीं थे, बल्कि आप सब थे जो उन्हें अपार प्यार और समर्थन देते रहे। मैंने ये देखा है कि आप में से कई लोग दुखी हैं कि अब पापा हमारे बीच में नहीं रहे, पर मैं आप सभी को ये अब याद दिलाना चाहता हूँ कि पापा ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार जीवन जिया है। तो खेद होने के बजाय हम सभी को उनकी सफलता भरी और स्वास्थ्य जीवन को याद करना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि पिताजी एक मजबूत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, मुझे पता है मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने कभी भी अपनी कमियों का पता किसी को नहीं लगने दिया। कई बार उन्होंने कई बीमारियों का सामना किया, हर बार और भी मजबूत और भी बेहतर होते हुए। उनके स्वास्थ्य लाभ में सबसे बड़ा हाथ उनके चहीते ललित भाई साहब का है। अपने मजबूत आचरण के बावजूद वह आप सभी के लिए करुणा और प्रेम से भरे हुए थे।
मैंने कभी भी किसी आदमी को अपने पापा की तरह अपनी बहनों और बेटियों से प्यार करते नहीं देखा। वह उनकी आंख के तारे थे और मेरी माता ने उन्हें धीरता प्रदान करी जिसकी वह लालसा करते थे। हर बार जब वह जानवरों का शिकार या उन्हें देखना चाहते थे तो वो अपने मजाकिया दोस्तों और दामादों से घिरे रहते थे। पूरे 66 साल वो इस चीज़ से नहीं थके। शायरी के लिए उनका प्यार हर गुजरते साल बेहतर होता गया और इस सफ़र में उनके प्रिय मित्र उमैर सिद्दीकी उनके साथ हमेशा शामिल थे। बेशक हमने जो नुकसान सहा है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, पर हम सबको उसकी रक्षा करनी चाहिए जो हमने उनसे प्राप्त किया है। इसी से वो हम सब के भीतर रहेंगे और उनका करिश्मा और आकर्षण अमर रहेगा। अंत में मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सब कुछ पहले की तरह ही जारी रहेगा। रियासत की विरासत उतनी ही चमकीली रहेगी जितनी चमकती थी। जैसे कि पिताजी हमेशा कहते थे, द शो मस्ट गो ऑन विद और विदाउट मी। ये शो चलता रहना चाहिए मेरे साथ या मेरे बिना। मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने पिता की तरह बनने की कोशिश जारी रखूंगा और अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। और मुझे पता है कि इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे परिवार और आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। आपका प्यार और समर्थन मेरी एकमात्र आशा व ताकत है और मेरी इच्छा है कि यह कभी ख़त्म ना हो। जाते जाते मैं एक पापा का मनपसंद शेर आप सभी के लिए पेश करना चाहता हूँ। अर्ज किया है, फरिश्ताएं अज़ल तुझसे कैसी नादानी हुई, फरिश्ताएं अज़ल तुझसे ये कैसी नादानी हुई, फूल वो तोड़ा गुलशन भर में वीरानी हुई। फरिश्ताएं अज़ल तुझसे ये कैसी नादानी हुई, फूल वो तोड़ा गुलशन भर में वीरानी हुई। दामन तो निकल गया हाथ से, यादों का रिश्ता है जो टूटता नहीं। धन्यवाद। भावभीनी श्रद्धांजलि सभा में तमाम सारे लोगों ने अपनी बातें गिविंग, वो बहुत दानवीर थे। मैं अक्सर देखता था जब भी मैं आता था कि कोई ना कोई सुबह बैठा होता था डैड के पास बातें करने, एडवाइस लेने या अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और वो सबसे मिलते थे, सबको ऊपर बुलाते थे, सबसे नीचे आके मिलते थे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मुझे याद है जब मैंने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया था, मैं विद्यालयों के साथ काम करता था और यूपी में एक स्कीम आई थी जिसमें मेरा प्रोडक्ट मैं लेके जाना चाहता था एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास। और 24 घंटे में डैड ने 2 फ़ोन करे, मेरी मीटिंग करवाई, मैं लखनऊ गया, मेरी मीटिंग हुई और उसके बाद भी मुझे वो सपोर्ट करते रहे। दूसरा जीवन मूल्य मैंने जो उनसे सीखा, टू बी हम्बल एंड ग्राउंडेड, विनम्रता और सरलता। जैसा कि आपने बहुत लोगों ने इस बारे में बोला है डैड के बारे में। मेरी अक्सर बात होती है कि डैड से जब वो कहा करते थे कि उनको गाड़ियों का बहुत शौक था कि अभी एक लैंड रोवर आई है, एक मर्सिडीज की गाड़ी आई है, लेकिन जब भी मैं देखता था वो अपना सारा टाइम स्पेंड करते थे खान मार्केट में या किताबें खरीदने में या फिर अपना अगला वेकेशन प्लान करने में या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में। और जब भी किसी से मिलते थे बिल्कुल विनम्रता से, सरलता से और सबके साथ एक ही व्यवहार। और आखिरी जीवन मूल्य जो मैंने उनसे सीखा वो है लाइफ को अच्छे से जीना, टू बी एडवेंचरस और जीवन में नए नए अनुभव लेना। मेरे को अभी भी याद है, मैं 2 दोस्तों के साथ सिवाना आया हुआ था और डैड ने प्लान बनाया जंगल जाने का। हमको लेके गए और जाते हुए जितने भी बर्ड्स, पक्षी, उनको बहुत शौक था वाइल्ड लाइफ का, एक एक बर्ड का नाम, वहां पहुंच के खूब सारी स्टोरीज, बातें और कई ऐसे ट्रिप्स मैंने उनके साथ किए और बहुत कुछ सीखा। आई विल रियली मिस हिम, उनकी बहुत याद आएगी, बट आई एम कैरिंग विद मी अ लॉट ऑफ हिज मेमोरीज। उनके साथ जितनी भी मैंने यादें जुड़ी हुई है वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू।
हमारे परम मित्र भी थे और छोटे भाई भी थे। इतने क्लोज संबंध थे कि बहुत बार मुलाकात होती रहती थी और मैं तो उनका एक तरह से कहिए पर्सनल फिजिशियन भी रहा हूँ। उनके दुख दर्द में सुख में सभी में भागीदार रहे हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दें और भावभीनी श्रद्धांजलि अपने और अपने परिवार की तरफ से सभी लोगों की तरफ से देता हूँ। उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत याद हैं, मुझसे कहीं भी नहीं जा रही, जो कि जिस तरह से उनके साथ रहे हों। और बड़ा दुख भी हुआ कि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी डेंगू की बीमारी में वो इतनी जल्दी ये हो जाए। बहुत ही जल्दी उनका डाउनफॉल हुआ, जो कि उम्मीद से परे। मुझे भी पूरा आज भी विश्वास नहीं हो गया कि वो इतनी जल्दी इतने शॉर्ट टाइम में कैसे उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो गए। ठीक है, मैं फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी और अपनी तरफ से देता हूँ, सभी परिवार और सभी सज्जनों की तरफ से, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके परिवार के साथ हम पहले से रहे हैं, सुख दुख में रहे हैं और फिर भी हमेशा ही साथ रहेंगे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति शांति। नशेमन हिलती डुलती डाल पे मैं बागबां कर लूं, नशेमन हिलती डुलती डाल पे मैं बागबां कर लूं, ऐसा हो इधर बिजली गिरे उधर अपना आशियां कर लूं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए सभी अत्यंत भाव क्षणों में मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे इस श्रद्धांजलि सभा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अत्यंत भावपूर्ण क्षण हृदय कंठ से मैं बुलाना चाहूंगा आरएसपी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती मधुबाला शर्मा जी को। मैम आएंगी और अपने तमाम सारे अनुभवों को यहाँ साझा करते हुए इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आदरणीय हैं। मैं मधुबाला प्रधानाचार्य आरएसपी इंटर कॉलेज चौहारा समस्त आरएसपी परिवार की ओर से अपने परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को एक श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोक से आरंभ करती हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मौलिकः। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, यह जानते हुए भी अपनों के जाने से अपार कष्ट होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि
दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष मिले। एक व्यक्ति जो इस धरती से विदा लेता है वह वास्तव में हमें कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी एक विचार के रूप में हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमें कभी उनकी कमी का एहसास नहीं होने देंगे। हमारी संवेदना उनके साथ है। मैं जो कहती हूँ वह एक घटना है। मेरे विचार मेरी भविष्य की प्रार्थनाओं में हमेशा हमेशा बने रहेंगे। एक बार पुनः अपने परम आदरणीय प्रबंधक महोदय जी को समस्त आरएसपी परिवार की ओर से सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हाँ बैठे जल्दी मीटिंग है। मास्टर सत्यदेव जी खड़े पता नहीं इनके आपके लोग आप आपकी जगह है, आप सर्वप्रथम मैं अपने बड़े भाई स्वरूप श्री राणा प्रताप जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ इस संकट की घड़ी में मैं उनके साथ खड़ा हूं। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और लोग ये कहते हैं कि जो सबसे प्रिय होता है आदमी उससे ही मिलकर जाता है। राणा भैया दिल्ली जाने से पहले मुझसे 15-20 मिनट बात करके गए और शायद मुझे यही लगता है कि वो आखिरी क्षण थे जो उन्होंने मुझसे बात करी और मेरे जीवन के ये क्षण में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और भैया के साथ जो मेरा प्रेम और मेरा साथ था वो परिवार के साथ ऐसे ही बना रहेगा। और मैं सब लोगों से भी यही करता हूँ कि छोटे भैया को भी वही आशीर्वाद देके इसी तरीके से सब अपना प्यार दें जैसे